I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 8, subject maths, chapter square root of fractions. Chapter square root of fractions. How are you, children? I hope you all are fine. May God bless you for good health. A student, in previous class you know about a square and a square root of whole numbers, natural numbers का आपने जाना. In this chapter you have to discuss about a square root of fraction. अर्थात जो फ्रैक्शन में नंबर्स रहे उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो यू हैव टू नो अबाउट स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. फिर से सुन लीजिए. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. आप देखते हैं 124 एग्जाम्पल में 124 का रूट है. सपोज दैट दिस इज x, तो आपका रूट क्या हो गया 11. तो चेक कीजिए 11 इंटू 11 121. तो आप क्या देखें कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड इटसेल्फ गिव्स x एज द प्रोडक्ट. जिसका हम रूट फाइंड आउट करते हैं, जो आपका आंसर आता है उसको हम इटसेल्फ अर्थात उसी डिजिट को उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपका जो नंबर है, जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था वही नंबर आ जाता है जो आपने एग्जाम्पल से क्लियर हो. ये देख लीजिए 121 रूट इक्वल टू 11. चेक करने पर 11 इंटू 11 121. नाउ यू हैव टू कम टू योर चैप्टर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस. तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन में आपका कुछ क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया. देख लीजिए क्वेश्चन आपका जो ये एग्जाम्पल के रूप में है. क्वेश्चन नंबर 1 में एवल्यूट 441 बाय 961 अंडर रूट. तो आप क्या देखते हैं अंडर रूट है, ये फ्रैक्शन में है. तो सॉल्यूशन में देखिए अगर आपका रूट है तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर रूट लिख सकते हैं. जो हमने लिखा 441 रूट बाय 961 अंडर रूट. तो आपको ये बाय डिवीजन मेथड से हमने फाइंड किया. देख लीजिए 441 में हम राइट साइड से पेयर बनाए. यू नो इन प्रीवियस क्लास हाउ यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो यू हैव टू रिमेंबर हियर. तो 441 को हमने राइट साइड से पेयर लगाया. 2 पेयर हुआ, 1 पेयर में आपका 4 आया. तो 4 अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 4 यहाँ ऐड करके लिखते हैं. माइनस करने के बाद 0, तो आपका जो पेयर में आपका नंबर आता है तो 41 आया. तो 1 टाइम्स में आपका फिनिश हो गया. तो ये हो गया 441 अर्थात 441 का बाय डिवीजन मेथड से आपने 21 फाइंड किया. आप डिनोमिनेटर का देख लीजिए 961. तो इसका भी आपने राइट साइड से पेयर लगाया. 61 एक पेयर हुआ, 9 1 पेयर हुआ, 3 3 जा 9. तो 3 फिर आपका 3 3 6 1 टाइम्स में आ गया 61. तो आपका इसका बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट क्या हो गया 31. तो आपका क्या हो गया देयरफॉर अंडर रूट 441 बाय 961 इक्वल टू 21 बाय 31. दिस इज योर आंसर. तो यू न्यू
with the help of this question, how can you find out स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस? तो अब फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम नोमिनेटर का आप निकाल लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर का निकाल लेते हैं, फिर लिख डालते हैं। अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए आप ये दिस इज योर आंसर। तो आप सॉल्व क्वेश्चन से आप देख लीजिए कुछ सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन और चैप्टर। तो आपने क्या देखा, एवल्यूएट 16/81 अंडर रूट 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में का ये, बी नंबर में देगा 64/225 अंडर रूट। तो आपको सोल्यूशन देख लीजिए, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला। जब जो नंबर की वैल्यू कम हो तो आप फैक्टराइजेशन का अधिक हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट कीजिए। तो क्या 16 इक्वल टू आप देख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय 3 × 3 × 3 × 81 इक्वल टू पेयर लगाने के बाद 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर पेयर में से आप एक ठो लेते हैं तो क्या होता है 2 × 2 बाय 3 × 3 इक्वल टू 4/9। तो दिस इज द और आंसर। नो नेक्स्ट 64/225। तो आपने 64 का आप फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने पर 2 स्क्वायर हुआ। फिर आपका 225 का 3 × 3 × 5 × 5, तो इसी को हम 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिखे इक्वल टू आपका 2 × 2 × 2 बाय 3 × 5 इक्वल टू 8/15। दिस इज द योर स्क्वायर रूट ऑफ 64/225 अंडर रूट का आपका। तो आपका हो गया आपका फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। आपका सिलेबस में के अनुसार ही नेक्स्ट क्वेश्चन एवल्यूएट 2.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो आपने प्रीवियस क्लास में भी आपने डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जाना था। इसको आपको 2 अप टू 2 प्लेस तक निकालना है। तो आप जानते हैं 2 है तो आपको इसको 3 पेयर बनाएंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आप देख लीजिए 8 था तो 0 डाल के राइट साइड से हम 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर क्यों बनाते हैं 3 पेयर? 3 पेयर इसलिए बनाते हैं कि आपको पॉइंट 2 तक निकालना तो 3 तक कम से कम फाइंड करना है। 3 अगर आपका जो डिजिट हो 5 या 5 से अधिक हो तो सेकेंड में हम 1 ऐड करते हैं, या उससे 5 से लेस हो तो आपका शेष वही रह जाता है जो 2 डिजिट है। तो देख लीजिए आप सोल्यूशन में हमने क्या 1 टाइम्स डिवाइड किए, तो उसके बाद आपका 6 टाइम उस 7 और 3 टाइम्स में आपका फिनिश हो गया। तो देयरफॉर 2.8 रूट इक्वल टू 1.673 इक्वल टू 1.667, क्योंकि थर्ड जो आपका डिजिट है वो 3 है तो आपका 2 रह गया 6 और 7। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में है। आप देख लीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to the area of a rectangle of length 13.6 meters and breadth 3.5 meters। फिर से देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to the area of a rectangle of length 13.6 meters and breadth आपका हो गया 3.4 मीटर। सो इसको जानिए पहले कि एक रेक्टेंगल है, उसका आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है उस स्क्वायर का साइड फाइंड का आउट करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल
एरिया के बराबर है, अर्थात स्क्वायर का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, और राइट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया रूट ऑफ एरिया होता है। तो पहले आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो गया 13.6 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकती हैं, इस तरफ लिख सकते हैं एम स्क्वायर, तो आपका ये हो गया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 13.6 इंटू 3.4 एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि आपका जो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर है, तो इसलिए एम स्क्वायर लिखे। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रूट, एरिया ऑफ रूट, तो एरिया का हम रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 13.6 इंटू 3.4 ऑफ रूट, तो इक्वल टू, इसको पॉइंट हटाने के लिए आप 10.10 कर दिए, और 136 इंटू 34 बाय फैक्टरेशन से आप देखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर हुआ, तो हो गया आपका ये फाइनल में 2 इंटू 17 बाय 2 इंटू 5 इक्वल टू 64 बाय 10 से आप डिवाइड करते हैं तो 6.8, तो आपका 6.8 मीटर्स हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कुछ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन पर था और कुछ पॉइंट पर था। नो आई शेल डिस्कस।